हेलो फ्रेंड्स, होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूके वीज़ा एप्लीकेशन कैसे फिल करते हैं, कैसे पेमेंट करते हैं और कैसे आप अपॉइंटमेंट बुक करते हो। तो उसके लिए हमको जाना है यूके वेबसाइट पे। यहाँ पे पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको लास्ट में जाना है वीज़ा एंड इमिग्रेशन। इस पे जाके क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा विजिट दी यूके। यहाँ पे ओपन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा विजिट दी यूके एज ए स्टैंडर्ड वीज़ा। स्टैंडर्ड वीज़ा के अंदर जाके हमको अप्लाई फॉर ए स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा। तो यहाँ पे सब वीज़ा की डिटेल बताई गई। जैसे कि हमको विजिटर वीज़ा अप्लाई करना है 6 मंथ के लिए, तो ये स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा है। फर्स्ट वाला इसकी 1000 फीस है। और यहाँ पे दूसरा वीज़ा भी है मेडिकल के लिए, और 2 साल का वीज़ा, 5 साल का वीज़ा, 10 साल का वीज़ा। तो ये 6 मंथ और 2 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर वीज़ा का एप्लीकेशन प्रोसेस सब सेम है। ओनली इसका फीस चार्जेस जो है वो डिफरेंट है, बाकी सब कुछ सेम है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट हमको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। तो मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट। तो यहाँ पे आपको बायोमेट्रिक लोकेशन सेलेक्ट करना है। आप यहाँ से भी अप्लाई कर रहे हो। तो जैसे कि मैं दुबई से अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स सेलेक्ट करता हूँ और नेक्स्ट करता हूँ। तो यहाँ पे आपका बायोमेट्रिक लोकेशन BFS या जो भी है आपका अवेलेबल है, तो यहाँ पर टिक कर दिए। अगर कुछ दूसरा लोकेशन आपको सिलेक्ट करना है तो आप वो वापस सिलेक्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट। तो यहाँ पे आपको आपका ईमेल एड्रेस एंटर करना है। जैसे कि मैं अभी डमी ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ। डिजिट का पासवर्ड आपको एंटर करना है। यहाँ पे आपका ये पूछ रहा है कि आपका जो ईमेल एड्रेस है ये आपका है या किसी और का है। तो यहाँ पे ये मेरा एड्रेस ही है, तो मैं यू पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि आपके पास कोई दूसरा ईमेल एड्रेस है। अगर है तो आप यस करेंगे, तो वो आपको दूसरा ईमेल एड्रेस का एंटर करना पड़ेगा। अगर नहीं है तो आप नो करके कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पे आपको आपका टेलीफोन नंबर एंटर करना है। तो यहाँ पे सेट करना है आउटसाइड यूके आप यूज़ कर रहे हो। ये आपका मोबाइल नंबर है। अगर आपने लैंडलाइन दिया है तो होम टेलीफोन नंबर लिख सकते हो, कंपनी का नंबर दिया है तो लिख सकते हो। जैसे मैंने अपना मोबाइल नंबर दिया है तो मोबाइल नंबर पर सेट करता हूँ, कंटिन्यू करते हैं। आपके पास कोई दूसरा नंबर है तो आप यस करके उसको भी, नंबर को भी आप एंटर कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप नो करके कंटिन्यू आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि आप अगर यूके एम्बेसी को आपसे बात करना है या कुछ करना है तो आपको कैसे कॉल पे, टेक्स्ट मैसेज पे करेंगे, या फिर आपको ओनली कॉल पे या आपको टेक्स्ट पे मैसेज करें, या आप दोनों में अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे हम टेक्स्ट या कॉल दोनों पे अवेलेबल हैं, तो आप फर्स्ट वाला ही ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अब वही नंबर डालना यहाँ पे आप अवेलेबल रहते हो। यहाँ पे आपको आपका पासपोर्ट का डिटेल डालना है। जैसे कि मैं अप्लाई अपना कर रहा हूँ तो मैं अपने पासपोर्ट का डिटेल डालूँगा जो भी यहाँ पे है।
आपका कोई दूसरा नाम है जहाँ आपने पहले, आपका शादी से पहले कोई दूसरा नाम हो और आप शादी के बाद में आपने नाम चेंज कर लिया हो, जहाँ कुछ भी आपने चेंज किया हो, ऐसा कुछ किया है तो आपको यस करके वो पुराना नाम और लिस्ट उसका डिटेल डालना है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका एक ही नाम है, तो आप नो करके कंटिन्यू आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपका जेंडर पूछ रहा है, मेल हो फीमेल हो या जो भी है, तो आपको सिलेक्ट कर लेना है। और आपका रिलेशनशिप, आप सिंगल हो मैरिड हो जो भी है, अनमैरिड हो, आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके अपने हिसाब से वो एंटर करना है। उसके बाद में आपको आपका होम एड्रेस पूछना है, तो आपका जो भी होम एड्रेस है आपको यहाँ पे फिल कर देना है। मैं जैसे कि अभी पोस्टल कोड अगर आपके पास है तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप उसको छोड़ सकते हैं। और यहाँ पे आप कंट्री डाल दिए, तो यहाँ पे एड्रेस आल्सो सेम, तो यहाँ पे भी आपका यस ही आएगा। अगर यहाँ पे भी दे दे वही आपको एड्रेस यहाँ पे एंटर करना है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आप यहाँ पे कितने साल से रह रहे हो। बेसिकली आपको लास्ट 2 साल का देना होता है। अगर एग्जांपल मैं यहाँ पे 1 साल सेलेक्ट करके, ये आपका जैसे इंडिया है तो मैं, आपका खुद का घर है तो आई ऑनर डाल सकते हैं। अगर आप यहाँ पे दुबई पे, जैसे मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं रेंट पे रह रहा हूँ तो मैं रेंट पे करूँगा। जैसे कि मैंने बोला कि ये 2 साल का डिटेल देना होता है। अगर मैं 1 साल डालूंगा, सेव कंटिन्यू करेगा तो फिर वो पूछेगा कि नेक्स्ट 1 ईयर आप कहाँ पे रुके थे। तो मैं तो यहाँ से 2 साल से रह रहा हूँ, तो मैं 2 साल डाल के कंटिन्यू सेव करके आगे बढ़ सकते हैं। योर पासपोर्ट डिटेल, यहाँ पे आपको पासपोर्ट नंबर डालना है, जो भी आपका पासपोर्ट नंबर अथॉरिटी, प्लेस ऑफ इशू, आपको आपके पासपोर्ट पर जो भी लिखा है आपको वही ही डालना है। कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना, जो भी आपके पासपोर्ट के ऊपर लिखा है वही आपको रिलेवेंट डालना है। और इशू डेट क्या है वो आपको डाल देना है। मैं डाल रहा हूँ, आप अपने पासपोर्ट के हिसाब से एंटर करना है डिटेल। यहाँ पे आएगा आइडेंटिटी, आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हो तो यस करोगे, और वहाँ पे आप आधार कार्ड डिटेल डालोगे। मगर आधार कार्ड में क्या है कि एक्सपायरी डेट और इशू डेट नहीं होता है, तो आप उसको नो कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं कि आप लाइसेंस नंबर या कुछ दूसरा नंबर डाल दो तो आप नो कर सकते हैं। जैसे कि मैं दुबई से अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं यहाँ का जो आइडेंटिटी नंबर रहता है वो डाल देता हूँ। यहाँ से दुबई गवर्नमेंट से इशू हुआ है, तो इसकी डेट, जैसे कि इसका डेट वैलिडिटी कभी तक है वो मैं डाल देता हूँ। इसको कंटिन्यू कर देते हैं। उसके बाद आपको पूछ रहा है आपका नेशनलिटी, नेशनलिटी इंडियन, कंट्री ऑफ बर्थ, आप इंडिया में, आपका बर्थ है तो इंडिया, अगर किसी और कंट्री में बर्थ हुआ तो वो डाल देना। प्लेस ऑफ बर्थ, ये आपको आपकी पासपोर्ट के ऊपर लिखा रहता है, सिटी, विलेज या स्टेट जो भी लिखा होगा आपको सेम वैसे ही डालना है। और आपका डेट ऑफ बर्थ डालना है और सेव कंटिन्यू। आप अगर ड्यूल नेशनलिटी हो, आपके पास कोई दूसरा नेशनलिटी है तो यस करके उसका डिटेल देना है। अगर आपका एक ही नेशनलिटी है तो आपको नो करके आगे बढ़ना है।
तो यहाँ पे जैसे मैं यूएई से अप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं टेम्पररी वीज़ा पे हूँ, तो मैं टेम्पररी वीज़ा को सेलेक्ट करूँगा। और आप इंडिया से परमानेंट रेजिडेंस हो तो वहाँ होगा आपका, तो इसको सेलेक्ट करके आप अपना डिटेल फिल कर सकते हो। आप यहाँ पे एम्प्लॉय हो, अगर बिजनेसमैन हो तो सेल्फ एम्प्लॉय है, और आप रिटायर हो तो रिटायर्ड आ जाएगा। अनएम्प्लॉय हो, जैसे कि आप अपनी वाइफ का अप्लाई कर रहे हो रेजिडेंस वीज़ा पे, तो अनएम्प्लॉय आ जाएगा। आपके केस में क्या है, आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं एम्प्लॉय सेलेक्ट कर रहा हूँ, जैसे वर्कर, तो यहाँ पे आपको कंपनी का डिटेल पूछेगा कि जो भी आपका कंपनी का डिटेल है वो आपको फिल करना है। आपका कंपनी का नाम और उसका एड्रेस, जो भी एड्रेस है वो डाल देना है। पोस्ट बॉक्स नंबर 1325 डालते हैं, सिटी दुबई, दुबई। पोस्टल कोड है तो एंटर कर दीजिए, नहीं तो आप उसको छोड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको कंट्री आपका सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर, कंपनी का नंबर देना है, कंपनी का एड्रेस देना है, अपना खुद का मोबाइल नंबर नहीं यहाँ पे देना है। तो आप यहाँ पे कब से स्टार्ट किए हो काम, जैसे कि मैं डाल देता हूँ, जब से मैंने स्टार्ट किया हुआ यहाँ पे काम। तो आगे बढ़ेंगे तो ये आपका जॉब यहाँ पे क्या है, तो आपको जो भी आपका जॉब डिटेल है वो डाल देना है। आपका मंथली इनकम क्या है वो आपको डाल देना है, और आपको जो आपका डिस्क्रिप्शन डाल देना है, ये आप क्या काम करते हो, डिटेल आप कुछ भी डाल, जो भी आपका जॉब के रिलेटेड है वो आपको डाल देना है। और कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका इनकम सेविंग जो भी आपका है, जैसे कि आप इंडिया में तो आपका सेविंग रहेगा, सेविंग अकाउंट में आपके पास कितना अमाउंट है वो आपको जीबीपी में कन्वर्ट करके देख लेना है, वो एंटर कर देना है। जैसे कि मैं दुबई में हूँ, तो यहाँ पे I do not have any other income, हमारे पास जो जॉब है वही सैलरी है, वही है। यहाँ पे ये मेन क्वेश्चन है कि आपको पूछ रहा है कि आप यूके में कितना मनी स्पेंड करोगे। तो आप जीबीपी या ग्राम में कुछ भी आप जो करेंसी आप सेलेक्ट करना उसी करेंसी में आप, इसमें क्या है कि आपको फ्लैट जो भी आपका होता है, अकोमोडेशन आपका रहना खाना और जो भी आप एक्टिविटी वहाँ पे करते हो वो सब कॉस्ट एक अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट डालना होता है। तो वो नॉर्मली 8000 ग्राम तक तो दुबई से जाते हो तो इतना 10 दिन का कॉस्ट आता है। यहाँ पे आपको पूछ रहा है ईच मंथ में आप दुबई में कितना स्पेंड कर रहे हो। जैसे कि अगर सिंगल पर्सन बेड स्पेस पे रहता है तो उसी हिसाब से हम कितना करते हैं, अगर आप फैमिली के साथ रह रहे हो तो उसके हिसाब से आपका कितना अमाउंट आता है उसी हिसाब से आपको डाल देना है। यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका जो खर्चा है जो आप खुद पे कर रहे हो, आपके पास इतना फंड है जो अभी आप पे कर रहे हो, जो आपने लिखा है, जहाँ आपको कोई दूसरा सपोर्ट कर रहा है। जैसे कि आप अपनी वाइफ के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप उसके हस्बैंड उसके सपोर्ट कर रहे हो, तो आप उस केस में आप लिखोगे येस, तो आपको फिर आपका डिटेल फिल करना पड़ेगा कि आप उसके क्या लगते हैं। जैसे कि मैं खुद का अप्लाई कर रहा हूँ, मैं एम्प्लॉयर हूँ तो एम्प्लॉयमेंट हूँ, तो मैं इस केस में नो करूँगा कि मैं जो भी खर्चा है मैं खुद ही अपना बेयर कर रहा हूँ। तो उसके बाद में आपको पूछेगा कि आप यूके कभी जाना चाहते हो। तो ये आपका ड्यूरेशन, आप जब भी अप्लाई करो 3-4 महीने आगे का प्लान लेके चलना,
उस हिसाब से फिर आपको लैंग्वेज आप कुछ दूसरा हिंदी पंजाबी कुछ भी सिलेक्ट करना चाहो उधर में जाके सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसमें इंग्लिश सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका विजिटर पर्पस क्या है वहाँ जाने का। तो यहाँ पे आपको टूरिस्ट के लिए जा रहे हैं हम, तो टूरिस्ट सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में पर रीजन ऑफ हॉलीडे पूछेगा, तो आप टूरिस्ट के लिए जा रहे हैं तो टूरिस्ट ही सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको डिटेल देना है कि आप क्या करोगे वहाँ पे, क्या करने वाले, तो आप उसमें हॉलीडे स्पेंड करने के लिए जा रहे हो। यहाँ पे आपका पार्टनर का डिटेल आएगा, जैसे हमने सेलेक्ट किया था मैरिड, स्टार्टिंग में हमने सेलेक्ट किया था मैरिड, तो उस पर यहाँ पे आपका वो डिटेल आएगा। डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी क्या है वो आपको सेलेक्ट करना है। वो आपके साथ रह रहे हैं तो आप यस करोगे, अगर आप नहीं अप्लाई कर रहे हो तो आपका साथ में रहे हैं तो यस, अगर नहीं साथ में रह रहे हैं तो आप नो सेलेक्ट करोगे। और नो सेलेक्ट करोगे तो उसका यहाँ पे भी आपकी वाइफ रह रही तो उसका एड्रेस डालना पड़ेगा। हमारे केस में, मेरे केस में मेरे वाइफ मेरे साथ है तो मैं यस सेलेक्ट करूँगा। और वो आपके साथ ट्रैवल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मेरे केस में जैसे कि आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो यस कर सकते हैं, अगर नहीं सेलेक्ट में आपके साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो नो करके आप कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि आपका यहाँ से जाओगे तो आपके ऊपर डिपेंडेंट कोई है यहाँ पे 18 साल से कम उम्र का, जैसे आपका बच्चा अगर है डिपेंडेंट तो वहाँ पे आपको जैसे उससे डिटेल देना है। जैसे आपको बच्चा हो तो आप डिटेल दे सकते हैं उसका, और आपकी वाइफ हो जो कि जॉब नहीं करती हो तो उसका आप डिटेल आपको यस करेंगे तो जब उनका नाम डालना पड़ेगा और रिलेशन डालना पड़ेगा। जैसे दिखा देते हैं, यस करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे उसका रिलेशन क्या है, नाम, उसका डेट, उसका डेट ऑफ बर्थ, ये सब डिटेल डालना पड़ेगा आपको और कंटिन्यू होगा। जैसे कि हमारे केस में नो है तो हम इसको नो करके कंटिन्यू। यहाँ पे आपको अपने मदर और फादर का डिटेल जानना है, तो यहाँ पे मैं मदर का डिटेल पहले डाल देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी क्या है उनका वो डाल देना है। नेशनलिटी, उसके बाद में मदर का डिटेल डाल दिया था, अभी आप फादर का डिटेल डालोगे।
आपका डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, सेम नेशनलिटी यस, आपका यूके में कोई रिलेटिव है तो आप यस करके उसका डिटेल डाल सकते हैं, जैसे कि आपका वाइफ है, हस्बैंड है, या आपका कोई मदर फादर कोई भी है तो आप यस करके उसका डिटेल डालना है। अगर नहीं है कोई भी तो नो करके आप कंटिन्यू। तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप के थ्रू जा रहे हो, या आप हमारे केस में हम खुद ही अप्लाई कर रहे हैं, तो हम इसको नो करके कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पूछ रहा कि आपका यूके में जा रहे हैं कि पार्टनर, स्पाउस, डिपेंडेंट, आप किसी फ्रेंड के साथ जा रहे हो ऐसा कुछ, तो जैसे कि हम टूरिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे भी नो ही आएगा। यहाँ पे आपको, अगर आपने पहले सेलेक्ट किया होगा फैमिली के साथ, आपका कोई यूके में है तो आपको वहाँ उनका एड्रेस देना पड़ेगा। अगर आप टूरिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको होटल का एड्रेस देना पड़ेगा। तो यह जैसे कि हमारे केस में टूरिस्ट अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे यस करके हमको होटल का एड्रेस जो भी है वहाँ का आपको आपकी बुकिंग के हिसाब से आपको बता देना है। यहाँ पे आपको डेट आप कभी से कभी तक एंड जो डाला था वही होटल बुकिंग भी वो सेम होना चाहिए। अगर आप एक से ज़्यादा होटल पे रुक रहे हो तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे पूछेगा आपको कि आप एक ही जगह रुक रहे हो या दो जगह पर रुक रहे हो। एक ही जगह पे रुक रहे हो तो वही आप सेलेक्ट करें, जैसे करके दूसरी जगह डाल सकते हैं, तो नहीं करके आगे बढ़ सकते हैं। आप कभी 10 साल में यूके गए हो? अब ये पूछ रहा है कि ये ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, यूरोप में इस कंट्री में आप कभी गए हो? इन कंट्री में अगर एक बार, दो बार कभी भी गए हो, अगर नहीं गए तो जीरो करके कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर गए हो तो अगर एक कंट्री में गए तो वंस, अगर दो कंट्री में जब ज़्यादा गए हो तो आप जो भी है इसमें से सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे हमारे केस में एक बार गए हैं स्विट्जरलैंड, तो मैं वंस सेलेक्ट करके यहाँ पे स्विट्जरलैंड सेलेक्ट करूँगा। क्या रीजन था? टूरिज्म के लिए गया था मैं वहाँ पे, और कौन से मंथ गया था? सितंबर 2020, 6 दिन के लिए कंटिन्यू। और आप कहीं और किसी और कंट्री में गए तो आप जिस करके आप उसका भी डिटेल डाल सकते हैं, जैसे कि मैं जिस कर रहा हूँ। तो आप जो भी कंट्री में गए हो उसका भी आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे ये थाईलैंड में गया था टूरिस्ट के लिए। कहीं भी गए नहीं गए हो तो आप नो करके कंटिन्यू कर सकते हो। यहाँ पे अगर कोई और भी कंट्री आपको ऐड करनी है तो यस करके ऐड कर सकते हैं, नहीं तो कंटिन्यू करके आप नो करके कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका यूके में कभी वीजा रिफ्यूज हुआ है या रिफ्यूज एंट्री हुआ है? अगर हुआ तो यस, और उसका रीजन देना पड़ेगा आपको नेक्स्ट पेज में। अगर नहीं तो
नो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये आपको पूछ रहा है कि आप इलीगली यूके में कभी एंटर हुए हो या डिपोर्ट हुए हैं, ऐसा कुछ केस है तो आपको वही यस करके डिटेल देना है, अगर नहीं है तो नो करके कंटिन्यू करना है। अभी आपको पूछ रहा है कि यूके और एनी अदर कंट्री में कोई आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड या इन सब ऑप्शन में कोई है तो आपको उसको सिलेक्ट करना है, नहीं तो आपको नो करके आगे बढ़ जाना है। आप और क्राइम में किसी में इन्वॉल्व हो तो यस, अगर नहीं है तो बेसिकली ये सब क्वेश्चनों के आंसर नो में ही आते हैं, तो नो करके कंटिन्यू कर देना है। ये सब में भी आपका नो ही आएगा। टेररिस्ट एक्टिविटी या इसमें कुछ है तो चेक मार्क पे क्लिक कीजिए और सेव कंटिन्यू। सब क्वेश्चनों के आंसर नो में ही आते हैं। और आपने किसी में से किसी भी इंडस्ट्री में काम किया है, मिलिट्री में और कुछ मीडिया में या किसी फोर्स में, तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारे केस में ऐसा कुछ भी नहीं हमने काम किया, तो नो करके कंटिन्यू बढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपके पास आपको कोई डिटेल आपको फिल करना है, जो भी आप कुछ बताना चाहते हो या कुछ है तो वहाँ पे लिख सकते हैं। अगर नहीं है तो आप कंटिन्यू सेव एंड कंटिन्यू करके आगे बढ़ सकते हैं। जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो जो भी आपने डिटेल फिल किया है पेज आपके सामने आ जाएगा। जो भी आपने आंसर दिए हैं यस नो, आपको इसमें कुछ भी गलत लगता है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, चेंज करके उसको रिवाइज कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। जैसे होटल बुकिंग का है तो आपको लग रहा था उसमें जो आपने गलत डिटेल डाल दी है, तो आप उसको कभी भी जाके चेंज करके सेव कर सकते हैं। और आप इसको PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आप रिटर्न टू एप्लीकेशन में जाएंगे, यहाँ से रिटर्न टू एप्लीकेशन यहाँ पे जाएंगे तो वो आपको ले जाएगा PDF डाउनलोड पे। आप वहाँ पे डाउनलोड करके सारी जो भी क्वेश्चन आंसर दिए अच्छे से पढ़ के स्टडी करके फिर आप आगे बढ़िए। आपको कुछ गलत लगता है तो आप वापस से सेम एप्लीकेशन जो भी आपने फिल किया है इसको लॉगिन कर सकते हैं और आपके क्वेश्चन चेंज कर सकते हैं। इसमें आपके पास 30 डेज़ का कुछ टाइम रहता है कि आप ये एप्लीकेशन आपका वैलिड रहता है। आप कभी भी वापस ओपन कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं। तो ये अभी नेक्स्ट पेज पे आ गए हम। तो यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंटेशन पूछ रहे हैं कि आपका मैंडेटरी डॉक्यूमेंट, आपका पासपोर्ट होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। तो आप यहाँ से अप्लाई करें, वहाँ पर आइडेंटिटी और प्रूफ होना चाहिए। तो ये करके आपको कंटिन्यू कर देना है सिलेक्ट करके। डिक्लेरेशन आपको यहाँ पे क्लियर दिया गया है। यहाँ पे आई कन्फर्म सारी डिटेल अपने फुल्ली अंडरस्टैंड है। यहाँ पे भी आप अगर 18 साल से नीचे हो या आप किसी बच्चे के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और आप अडल्ट हैं जैसे 18 साल से ऊपर तो आपको फर्स्ट ऑप्शन ही सिलेक्ट करना है और आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे आपको कंफर्म करना है कंटिन्यू। तो यहाँ पे आ गया पेमेंट का। जैसे कि हमने 6 मंथ है, 2 ईयर है, 5 ईयर है, 10 ईयर है, जैसे स्टार्टिंग में बात की थी कि सब वीज़ा की एप्लीकेशन प्रोसेस सेम है, ओनली द चार्जेस इज डिफरेंट।
तो हम 6 मंथ के लिए अप्लाई किया था। यहाँ पे हम 2 साल करना है, 2 साल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी सिलेक्ट करेंगे तो उस पेमेंट पे हमको शो करेगा नेक्स्ट पेज पे। जैसे 6 मंथ सेलेक्ट किया तो हमको वो पेमेंट दिखाएगा। हमको सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो पेमेंट आपका कार्ड का डिटेल पूछेगा और आपका पेमेंट हो जाएगा। जैसे आपका पेमेंट होगा तो आपको वो ले जाएगा बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ यूके में अपॉइंटमेंट आपका फ़ीस पे होने के बाद ही आप बुक कर सकते हो, उससे पहले आप अपॉइंटमेंट बुक नहीं कर सकते। इसलिए पहले पेमेंट होगा, उसके बाद ही बायोमेट्रिक का अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आप पेमेंट करके रख लो, उसके बाद में आप कभी भी इसको वापस लॉगिन करके वापस भी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट बुक कर लिया उसके बाद ही आप BSF में जाके अपने डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर सकते हैं। अगर नहीं भी करोगे तो आपको BSF सेंटर में भी आप अपलोड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट जाके। उसके लिए फ़ीस चार्जेस लगते हैं। तो जैसे कि हमने अभी सबमिट नहीं करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ कि आप PDF कैसे डाउनलोड करते हैं। तो यहाँ पे जाके आप करना है रिटर्न टू द एप्लीकेशन। यहाँ पे जाके आपको डाउनलोड, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपकी फ़ाइल यहाँ पे डाउनलोड हो गई। तो ये सारी आपकी फ़ाइल जो भी अपने को अच्छा लगे इसको प्रिंट आउट निकाल के आप अच्छे से स्टडी कर लो। कुछ भी चेंज करना है तो वापस आप उसी पेज को लॉगिन करो और वापस से आप चेंज कर दो। और यहाँ से आप लिंक ईमेल कर दो, अपना लिंक आपकी ईमेल एड्रेस पे चला गया तो आप उससे आप कभी भी लॉगिन कर सकते हो और ये आपकी फ़ाइल सेव हो जाती है आपकी ईमेल एड्रेस के हिसाब से। कभी भी लॉगिन करोगे तो आपकी फ़ाइल ओपन हो जाएगी। तो गाइस ये था एप्लीकेशन प्रोसेस, डॉक्यूमेंटेशन, बायोमेट्रिक और जो भी नेक्स्ट प्रोसेस है हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।